हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन ओवर हियर सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, H2S नॉट H2O इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ऑप्शन बी में क्या है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर स्टॉप्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. ऑप्शन सी में है केल्विन साइकिल ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ऑप्शन डी में है एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाया केमियोस्मोसिस. तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जो कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, so mainly two type of reaction we can see in photosynthesis. First, what is photosynthesis? It is a process of making food in green kinds. तो photosynthesis के अंदर दो होते हैं रिएक्शन. एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन. तो अगर हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली सनलाइट को कैप्चर किया जाता है एंड सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करके प्रोड्यूस किया जाता है एटीपी एंड NADPH को. एंड लाइट रिएक्शन का साइट क्या होता है, ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है. ओके, अगर हम लोग बात करें डार्क रिएक्शन के बारे में, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यूजेस ऑफ एटीपी एंड NADPH. तो जो एटीपी एंड NADPH लाइट रिएक्शन में बना है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे टू फॉर्म ग्लूकोज बनाने के लिए. नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन, ये है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अभी हम लोग ऑप्शन में जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग देखें दिस वन, ऑप्शन ए में क्या है कि H2O नहीं होता है, H2S होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर. तो नॉर्मली क्या होता है, H2O जो होता है ये एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता है. कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में. तो लाइट रिएक्शन के अंदर ये एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता है इन नॉर्मल बैक्टीरिया. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसके अंदर क्या होता है, H2O होता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉर्मली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर. लेकिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो यहाँ पे सल्फर है, तो दैट इज वाई H2O के बदले में H2S होता है इलेक्ट्रॉन डोनर. तो H2S होता है इलेक्ट्रॉन डोनर किसमें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में. एंड ये नॉर्मल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज लाइट एंड डार्क रिएक्शंस आर स्टॉप्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. तो जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन होते हैं ये दोनों के दोनों ही कब होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट.
डार्क रिएक्शन का नाम भले डार्क रिएक्शन हो, लेकिन ये भी प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है तो अगर लाइट के एब्सेंस है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ ऑप्शन सी, क्या लिखा है यहाँ पे? केल्विन साइकिल ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो केल्विन साइकिल क्या है? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्म होता है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर जिस साइकिल में ग्लूकोज का फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्म होता है। नाउ केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन का साइट मैंने क्या बताया था? इट इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि केल्विन साइकिल जो कि डार्क रिएक्शन का पार्ट है वो ग्राना होता है। तो ग्राना में नहीं होता, ये किस में होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। दैट इज वाई दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से यही आंसर है, लेकिन हम लोग फिर भी डी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन डी, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाया केमियोस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस होता है केमियोस्मोसिस में। तो केमियोस्मोसिस एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। प्रोटोन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स वर्ड कि कंसेंट्रेशन का डिफरेंस। सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर H+ आयन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है, इस साइड में अगर कम है तो यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन है। तो एक साइड में ज्यादा है एंड एक साइड में कम है, इसको हम लोग बोलेंगे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोटोन मेनली हम लोग H+ आयन को बोलते हैं, ठीक है। तो केमियोस्मोसिस एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग प्रोटोन ग्रेडियंट को क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं? एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। एंड जो केमियोस्मोसिस है वो किसका पार्ट है? ये कब होता है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो ये भी सही है कि एटीपी प्रोड्यूस कब होता है? लाइट रिएक्शन में। किसके द्वारा होता है? वाया केमियोस्मोसिस। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे क्या बोला गया? हम लोग को क्या चूज करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केल्विन साइकिल ऑकर्स इन ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर कौन सा है? दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज correct answer of this particular question. Hope you understood it well. Best of luck.